नमस्कार। कक्षा षष्ठ में आज रानी लक्ष्मीबाई पाठ चल रहा था। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कविता, बड़ी प्रसिद्ध कविता, और सौभाग्य से आज रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि भी है। तो आज जो भाग मुझे जो छंद पढ़ाने हैं, मैं उनका पहले आदर्श वाचन कर रहा हूँ। और आप जब वीडियो खोलना तो पहले सुनना ध्यान से, उसके बाद श्रवण करने के उपरांत, सुनने के उपरांत फिर अनुकरण वाचन करना, गायन करना। तो प्रश्न 70। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, स्वयं वीरता की अवतार, और देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, और ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, और सुभट बुदेलों की बिरुदावल सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी वाली रानी कविता जो लिखी है, ये 1857 की क्रांति के संदर्भ में है। और जिस प्रकार से महारानी लक्ष्मीबाई स्त्री होते हुए भी पुरुषों की भांति, बल्कि पुरुषों से अधिक वीरता से अंग्रेजों से लड़ी, उनके दांत खट्टे कर दिए, कई मोर्चों पर उन्होंने अंग्रेजों को परास्त किया। यही इस कविता में है। और आज का जो भाव है वो देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि ये सारी की सारी कहानी हमें किसने बताई है? बुंदेलखंड में रहने वाले हरबोला भाट कवियों ने बताई है। किसने बताई? बुंदेलखंड में रहने वाले हरबोला भाट कवि। भाट कवियों ने बताई है। तो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। महारानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मी का अवतार थी या दुर्गा का अवतार थी। और इनके अतिरिक्त कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहते थे वो स्वयं वीरता की अवतार थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। वह लक्ष्मी की अवतार थी या दुर्गा माता की अवतार थी, या स्वयं उन्होंने अपना ही अवतार लिया, स्वयं वीरता की अवतार। और देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों की धार। मराठा लोग उनकी तलवारों की धार को देख करके पुलकित होते, प्रसन्नचित्त होते। तलवारों के वार जब वो अभ्यास करती थी, और उस अभ्यास करते समय देखिए
रानी लक्ष्मीबाई की तलवारों के वार से पूरा देश प्रसन्नचित होता है। लेकिन उस समय चूंकि ये मूल रूप से मराठी थी और जब वो अभ्यास करती थी तो वहां पर मराठी लोग ही रहते थे। तो देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार, और नकली युद्ध बिहू रचना, बिहू की रचना, खूब खेल खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। तो महारानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल क्या थे? तो उनके प्रिय खेल देखिए, नकली युद्ध बिहू की रचना, नकली युद्ध, नकली बिहू रचना बनाना और युद्ध करना, नकली युद्ध बिहू की रचना, और खेलना खूब शिकार, शिकार खेलना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, सेना की टुकड़ी, जैसे मॉक ड्रिल जिसको आप बोलते हैं आजकल की भाषा में, तो ऐसे अभ्यास करती थी सेना को, नकली सेना को घेरने का अभ्यास, सैन्य घेरना और दुर्ग तोड़ना, नकली दुर्ग भी तोड़ने का अभ्यास करती थी। ये सब उनके प्रिय खिलवाड़। जहां आज भी कन्याओं के, लड़कियों के खेल क्या है, वो कंप्यूटर के खेल हो सकते हैं या पढ़ाई लिखाई से संबंधित खेल होते हैं, लेकिन इस प्रकार से पौरुष वाले खेल, वीरता वाले खेल लड़कियां बहुत कम खेलती हैं। लेकिन उस जमाने में रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल क्या थे? नकली युद्ध रचना करना, शिकार खेलना, व्यूह रचना बनाना, उसको तोड़ना, नकली सेना को घेरना और दुर्ग बनाना, दुर्ग को तोड़ना, ये उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। तो माता भवानी जो महाराष्ट्री लोगों की कुल देवी हैं, वे रानी लक्ष्मीबाई की भी कुल देवी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड में रहने वाले हरबोला भाट कवियों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी, ऐसा कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं। फिर कहती हैं, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। झांसी में वीरता यानी रानी लक्ष्मीबाई वीर थी और राजा गंगाधर राव जो उनके पति थे वह समृद्ध शक्तिशाली राजा थे। तो हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, सगाई हुई उनकी और ब्याह हुआ, रानी बन आई। राजा गंगाधर राव से ब्याह हुआ और रानी बन करके आ गई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। राजमहल में बधाई देने लगे सब लोग, क्योंकि राजा गंगाधर राव के उस समय तक कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं था और इसीलिए उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से विवाह किया। तो सब के सब लोग उन्हें विवाह की बधाई देने के लिए आए। राजमहल में बधाई गीत गाई जाने लगी। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, और सुभट बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। सुभट मतलब श्रेष्ठ योद्धाओं की बिरुदावली की भांति रानी लक्ष्मीबाई झांसी में आई। और चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। जिस प्रकार से चित्रा को अर्जुन का विवाह हुआ, अर्जुन का विवाह हुआ था महाभारत के वीर योद्धा, तो चित्रा ने अर्जुन को पाया। और शिव से जिस प्रकार से शिव से भवानी का विवाह हुआ तो शिव जी पूर्ण हुए, अर्जुन पूर्ण हुए। तो चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये सब कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपनी कविता में लिख रही हैं कि हमें बुंदेलखंड में रहने वाले हरबोला भाट कवियों ने सुनाई है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इस कविता को आपको सस्वर याद करना है, कंठस्थ करना है, और जब कविता आप सस्वर गाओगे अपने आप भी अर्थ समझ में आ जाएगा, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।